अपनी तबाही खुद चाहता है वो दो काम जरूर करे। अपने पाँव के नाखून बढ़ाए। आपने देखा होगा हाथों के नाखून लोगों के ठीक होते हैं, पाँव जूते और जुराबों में होते हैं, अक्सर पाँव के नाखून बड़े हुए होते हैं। जो शख्स नाखून काटने के बाद, हाथ या पाँव के नाखून काटने के बाद उस पर जैतून का तेल लगा देगा, उसकी याददाश्त लाजवाब रहेगी, नजर लाजवाब रहेगी और चेहरे की चमक जबरदस्त रहेगी। वो कहते हैं कि जिंदगी में खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो पाँव गरम सर ठंडा रखें। जो शख्स ये चाहता है कि मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, हालात की गर्दिश उसका कभी साथ ना छोड़ें, वो दो काम जरूर करे। यानी दूसरे लफ्जों में खुदा न खास्ता अपनी तबाही खुद चाहता है वो दो काम करे। एक, ससुराल को गालियां दे, सास को, सालों को, उसकी बहनों को बुरा भला कहे और उनकी बेइकरामी, बेइज्जती करे। एक ससुराल को बुरा भला कहे। और दूसरा अपने पाँव के नाखून बढ़ाए। आपने देखा होगा हाथों के नाखून लोगों के ठीक होते हैं, पाँव जूते और जुराबों में होते हैं, अक्सर पाँव के नाखून बड़े हुए होते हैं। मैं चूंकि इस शोबे का तालिब इल्म हूं, 1984 से 2024 से मुझे जिंदगी इसी शोबे में तालिब इल्मी की हैसियत से गुजर रही है। आज भी स्टूडेंट हूं। मैं पाँव के नाखून खत्म कराने का बहुत एहतमाम कराता हूं। मैं कहता हूं पाँव के नाखून काटो। और जो शख्स नाखून काटने के बाद, हाथ या पाँव के नाखून काटने के बाद उस पर जैतून का तेल लगा देगा, उसका तरीका आसान ये है। आप यूं डालें, ये देखें, आसान। इधर तेल डालें, आसान। इस तरह पाँव के नाखूनों को तेल लगाएगा, उसकी नजर कभी नहीं गिरेगी, याददाश्त कभी नहीं जाएगी, उसकी याददाश्त लाजवाब रहेगी, नजर लाजवाब रहेगी और चेहरे की चमक जबरदस्त रहेगी। और फितरी एक करीम और मेकअप और फेशियल और क्या कुछ होगा जो नाखून के काटने के बाद उसको तेल लगाए। जो बात मैं अर्ज कर रहा था कि रोजाना अपने पाँव को 5 मिनट दें सोते वक्त, वो है पाँव को तेल लगाएं, मालिश करें, टखनों तक मालिश करें, हल्के हाथों से मालिश करें, मालिश करें, दूसरे पाँव की मालिश करें, हल्के हाथों मालिश करें। एक बात और है, वो कहते हैं कि जिंदगी में खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो पाँव गरम सर ठंडा रखें। इसके दो माने हैं। पाँव गरम से मुराद मेहनत, मुशक्कत और मुजाहिदा, और सर ठंडे से मुराद दिमाग ठंडा रखें, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, झंझलाहट ना हो। एक दूसरा यह है कि पाँव गरम से मुराद यह है कि पाँव गरम रखें, कि उनको सोते वक्त थोड़ी सी गर्मी दें, मालिश के नाम पे उनको गर्मी दें। आपका कोई खादिम है, उसको मालिश का कहें, वरना खुद जिस्म के इस हिस्से को वक्त दें, आपको मालिश से बहुत फायदा होगा और बहुत फायदा होगा। और दूसरी चीज यह है, जूते के इंतखाब में तिब्बे नबवी को सामने रखिएगा। जूते के इंतखाब में सस्ते से सस्ता हो जाए, कोई और महसूस ना करें, लेकिन तिब्बे नबवी को और जदीद साइंस को सामने रखिएगा। छोटा सा वाक़या सुनाता हूं। ये कसूर के एक साहब थे, वो कोयले की माइंस वगैरह का काम उनका था। तो कहने लगे मुझे पेशाब बहुत ज्यादा आना शुरू हुआ, बहुत ज्यादा। शेख यूसुफ साहब फौत हो गए। कहने लगे कोयला बहुत पेशाब, सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक, कोई बीमारी नहीं, गुर्दे ठीक, मसाना ठीक, शुगर नहीं, लेकिन दिन रात पेशाब। यहाँ गड़ी शो में ऐनकों की दुकानें हैं। कहने लगे मैं ऐनक की अपनी फ्रेम बनवाने गया तो एक बंदा मिला, शेख साहब क्या हुआ, बीमार हैं, कमजोर हो गए? पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा। उसने ऐसे गौर से देखा, कहने लगा जूता बदलना है। जूते से क्या होगा? उसने अपनी खास लाहौरी अंदाज में कहा। तो कहने लगा मैं सीधा माल पे चला गया, माल रोड। वहां मैंने जूता तलाश करते करते, अक्सर ऊपर का हिस्सा चमड़े का होता है, नीचे का रेक्सीन का होता है और रबर नीचे लगनी है। ये वॉकिंग ट्रैक्स कच्चे क्यों होते हैं, पक्के क्यों नहीं होते? कभी नहीं सोचे? और ये कच्चा होना क्यों जरूरी है?
पक्के पे भी पैदल चल, सेहत है, लेकिन ना कच्चा है। एक और निज़ाम है ये जिसमें थोड़ी सी मेरी तहकीक है, रिसर्च है। तो हाँ, जूता बदलते ही मैं ठीक हो गया। इस वक्त पूरी दुनिया सूती कपड़े पे, कॉटन के नाम पे आ रही है, तिब्बे नबवी। पूरी दुनिया चमड़े की जूती पे लेदर के नाम पे आ रही है, लेदर, और ये चीजें महंगी हो रही हैं, महंगी है। अच्छा, पूरी दुनिया छान बूरे के नाम पे फाइबर और किस नाम पे आ रही है, ब्राउन ब्रेड और फलां और फलां फलां, ये छान के बने बिस्किट हैं और ये छान की बनी हुई चीजें हैं, ये फलां चीज। पूरी दुनिया वापस लौट रही है इस फितरत की तरफ। जूते का इंतखाब ऐसा हो, सस्ते से सस्ता हो, जिसका नीचे भी चमड़ा हो, ऊपर भी चमड़ा। खुशबू के लिए ना, खुशबू सोच समझ के इंतखाब करें। इतर लेना, तीन चीजों का इनकार नहीं, दूध, तकिया और खुशबू। अगर कोई दे तो इनकार नहीं, लेकिन हर खुशबू लगाना मैं दरखास्त करूंगा, ऐसा ना करें। इस वक्त खुशबू के जरिए पूरी दुनिया में बाकायदा इलाज हो रहा है। खुशबू के जरिए, खुशबू एक थेरापी है, एक तरीका इलाज है, एक पूरा निजाम है। और मेरे आका ने जो खुशबू को पसंद फरमाया, वो पसंद फरमाया गुलाब की खुशबू। गुलाब आपका कौमी फूल भी है, चंबेली है गालिबा, चंबेली। गुलाब की खुशबू को इंतखाब करें, या फवाके, एक खुशबू है उसको फवाके कहते हैं, या खस बस्ती खुशबू। मैं खुशबू का वाक़या सुना। शेख अतीक साहब हैं चनियोट के, जिंदगी सारी जद्दा में गुजरी। मुझसे कहने लगे 24 साल बवासीर में गुजारी, खून आता था, तकलीफ में गुजारी। तो किसी सियाने ने कहा, शेख साहब आप शमामतुल अंबर ऊद तो नहीं लगाते, मुश्क तो नहीं लगाते? कहने लगा राजलाना बहुत ज्यादा लगाता हूं, छोड़ दे। ये खुशबू, सब खुशबुएं सरों का ताज हैं, लेकिन देखें जिस तरह सारी ग़िज़ाएं हैं, मेरी माफ़िक ग़िज़ा कौन सी है? ग़िज़ाएं तो सारी हैं, दवाएं तो सारी हैं, मेरी माफ़िक दवा कौन सी है? हम हर खुशबू लगाना शुरू कर देते हैं, उससे मिजाजों में तब्दीलियां, उससे तबीयतों में तब्दीलियां, उससे हैरत अंगेज तौर पे बाज़ बीमारियां, बाज़ तकलीफें, बाज़ अवारिज़ात होते उस वजह से हैं, हमें महसूस नहीं होता।